कहानी की शुरुआत दिल्ली में रणविजय विजय सिंह के स्कूल के दिनों से होती है, जो कि बिजनेस मैग्नेट बलबीर सिंह का बेटा है। एक दिन उसके पिता का जन्मदिन होता है तो विजय स्कूल से घर जाने के लिए अपनी टीचर से परमिशन लेता है, पर उसकी टीचर उसे मारती है और पनिशमेंट देती है। पर पीरियड खत्म होते ही वो क्लास छोड़ के अपने घर जाता है। घर पहुंच के पता चलता है कि उसके पिता घर पर नहीं है। फिर वो अपने पिता से मिलने फैक्ट्री भी जाता है, पर वो उसे वह भी नहीं मिलते। रात को घर पर बलबीर सिंह, जो जनरेशनल स्टील कंपनी स्वास्तिक स्टील्स के हेड हैं, की बीवी ज्योति उसे बताती है कि बच्चे उसका वेट करते करते सो गए हैं। बलबीर विजय के कमरे में जाता है और उसे वह एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें विजय ने लिखा था कि अगले जन्म में वो उसका बेटा बने तो वो उसे सिखाएगा कि बच्चों से प्यार कैसे करते हैं। विजय बचपन से ही अपने पिता बलबीर को प्यार करता है, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल के कारण बलबीर उसे इग्नोर करता है और उसके साथ कठोर व्यवहार करता है। जब विजय थोड़ा बड़ा हुआ और उसकी बड़ी बहन को उसके कॉलेज में रैगिंग करते हुए तंग किया जाता है, विजय उसके कॉलेज के सीनियर्स को सबक सिखाने के लिए AK-47 लेके आता है और भरी क्लास में फायर कर देता है। तब बलबीर उसे गुस्से में आके अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। विजय अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद दिल्ली लौटता है, जहां वह अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन गीतांजलि की शादी में जाता है, जिससे वह हमेशा प्यार करता था। वह उसे अपनी सगाई तोड़ने और उसे चुनने के लिए मना लेता है। बलबीर के 60वें जन्मदिन के दौरान विजय की अपनी बड़ी बहन रीत के पति वरुण से बहस हो जाती है, जिसमें वो अपनी छोटी बहन के सामने कबूल करता है कि उसे वरुण शुरुआत से ही पसंद नहीं था, और उसे बोलता है कि अगर उसका और वरुण के छोटे भाई के बीच कुछ चल रहा है तो उसे खत्म कर दे, वरना वो दोनों भाइयों को जान से मार देगा। और यह सुन के उसकी बहन घबरा जाती है। तभी उसका पिता वहां आता है और उसे चेतावनी देता है कि उसके पास 10 मिनट है, जिसमें वो जाके वरुण को सॉरी बोले। वो अपनी बड़ी बहन के पास जाता है और कुछ बचपन के लम्हों को याद करता है और वरुण को सॉरी बोलने के लिए मान जाता है। पर उसका पिता वरुण को उससे बेहतर बताता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है और विजय को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो घर से जा ही रहा होता है, वहां गीतांजलि आती है। विजय गीतांजलि को बलबीर से मिलाता है, पर वो उसे वरुण के आगे इग्नोर कर देता है। वह गीतांजलि से शादी करता है। एक दिन वो गीता को बोलता है कि उसे पिता बनना है, पर गीतांजलि बोलती है कि पर तुम्हें तुम्हारे पिता जैसा पिता नहीं बनना है न। जिसे सुन के विजय गुस्सा हो जाता है और उसे वार्निंग देता है कि आगे से वो ऐसा दोबारा कभी नहीं बोले, क्योंकि उसके लिए उसका पिता बेस्ट है। फिर वो दोनों अमेरिका चले जाते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। 8 साल बाद अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं होने के बाद उसे पता चला कि उसके पिता को गोली मार दी गई थी। वह तुरंत भारत लौटता है। दिल्ली पहुंच के विजय बलबीर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है, पर उसे वरुण द्वारा रोक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद विजय का मिश्रा अंकल उसे बलबीर से मिलाने के लिए ले जाता है। विजय अपने परिवार से भी उसे मिलवाता है। विजय मिश्रा को सबके फोन टेप करने के लिए बोलता है। उसके बाद विजय अपनी फैक्ट्री में जाता है, जहां सभी वर्कर बलबीर के हत्यारे को जल्दी से जल्दी पकड़ने और उसे सजा देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। विजय वहां उन सभी के सामने कसम खाता है कि वो गोली चलाने वाले का गला काट देगा। विजय पंजाब में अपने गांव जाता है, जहां वह अपने मिशन में मदद करने के लिए अपने चचेरे भाइयों को इकट्ठा करता है। वह बलबीर के लिए एक बॉडी डबल भी सेट करता है, जिसे बाद में असरार हक के आदमियों द्वारा मार दिया जाता है। फोन टैपिंग से विजय को तब पता चलता है कि वरुण भी उसके पिता को गोली मारने में शामिल था, जिसके बाद वह उसे एक हो रही मीटिंग में मार देता है और असरार हक चुपके से उसकी मौत को देखता है। कुछ ही समय बाद विजय अपने एक होटल में हथियार डीलर फ्रेडी से मिलने जाता है, जहां असरार हक और उसके गुंडे जानवरों के मुखौटे पहनकर उसे मारने के लिए होटल में पहुंचते हैं। फिर एक खतरनाक और मजेदार फाइटिंग सीन के बाद विजय गंभीर चोटों के बावजूद भी अबरार को मार देता है और सभी को हराने में कामयाब हो जाता है और कोमा में चला जाता है। 2 सप्ताह बाद कोमा से जागने पर विजय को पता चला कि उसका हार्ट कभी भी रुक सकता है और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है। आखिरकार विजय को एक डोनर मिल जाता है और उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो हार्ट जोया नाम की लेडी के मंगेतर का है। विजय उससे मिलता है और उसके मंगेतर को खोने के दर्द को कम करने के लिए उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है, जो विजय को एक अफे की ओर ले जाता है। दूसरी ओर गीतांजलि को अब विजय पर शक होने लगा और विजय ने उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया था, तो वो उसके भाइयों को उसे कॉल करने के लिए बोलती है और फोन में भाभी 2 से एक कांटेक्ट देखती है। पूछने पर उसका भाई बोलता है कि ये गांव वाली भाभी का नंबर है। एक दिन विजय जोया को उसकी बॉडी पर पड़े लव बाइट्स के कलर की रोल्स रॉयस गिफ्ट करता है, पर तभी उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। जोया, जिससे विजय से प्यार हो गया है, खुलासा करती है कि डोनेट करने वाला उसका मंगेतर नहीं था और उसे बताती है कि उसे असरार के छोटे गूंगे भाई अबरार ने विजय को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा था, ताकि वो जोया के साथ बिजी रहे और अबरार अपने छोटे भाई अजीज को विजय का बॉडी डबल बना के उसके घर में एंट्री दिलाए और उसके परिवार को उसकी पीठ पीछे खत्म कर दे। विजय को पता चला कि बलबीर की हत्या के पीछे असरार ही असली अपराधी था। विजय ने खुलासा किया कि उसने ही वो ब्लास्ट किया।
क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसे किसी ने भेजा था और पर वह असली अपराधी की पहचान जानना चाहता था, इसलिए उसने जोया के साथ प्यार का नाटक किया। दूसरी ओर अबरार अपनी तीसरी शादी का जश्न मना रहा होता है कि तभी उसका एक आदमी उसे बताता है कि विजय ने उसके बड़े भाई असरार की मौत कर दी है। अबरार उस आदमी की सबके सामने शादी में ही हत्या कर देता है। बाद में विजय को अपने दादा राजधीर सिंह से पता चला कि वो और उसका छोटा भाई अपना गांव और तीसरे सबसे बड़े भाई को छोड़कर दिल्ली आए। उन दोनों ने मिलकर स्वास्तिक स्टील बिजनेस की शुरुआत की, पर कुछ समय बाद बिजनेस को लेकर उसकी नीयत खराब होने लगी। बार बार बिजनेस में उससे धोखा खाने के बाद विजय के दादा ने अपने छोटे भाई को कंपनी से निकाल दिया। इस बेइज्जती के कारण उसने ये देश छोड़ दिया और थोड़े टाइम बाद उसने खुद में आग लगा के सुसाइड कर लिया, जिस हादसे की वजह से अबरार गूंगा हुआ। और जब फिर बलबीर विजय के पिता ने कंपनी संभाली तो अबरार का पिता कंपनी में अपना हिस्सा मांगने आया। अबरार के पिता ने अपना धर्म बदल लिया था और कई शादियां की, जिससे उसे कई बच्चे हुए और विजय को पता चला कि अबरार उसका चचेरा भाई है। बलबीर ने अबरार के पिता अजीम हक को उनकी संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करने के बाद असरार ने बलबीर की हत्या करने की कोशिश की। विजय का दादा और पिता दोनों उसे उसके पीछे जाने से रोकते हैं और उसे माफ करने को कहते हैं, पर विजय उनकी नहीं सुनता। दूसरी जगह विजय फिर काफी टाइम बाद गीतांजलि से मिलता है, जो उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखे हुई थी। विजय उसे सब सच बताता है कि वो जोया के साथ सो रहा था। गीतांजलि को ये सुन के झटका लगता है और वो उसे उससे दूर रहने को बोलती है। वो उसे बताता है कि वो ये सब बस सच बाहर निकालने के लिए कर रहा था। गीतांजलि बोलती है क्या उसने उसे किस और क्या उसने सेक्स करते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल किया, जिसे सुन के विजय बस शांत खड़ा होता है। गीतांजलि उसे ये सब करने के लिए कोई फादर रीजन देने से भी रोकती है और वो बस चुपचाप उसे सुनता है। वो उसे हक करता है तो गीतांजलि उसे जोया को मारने के लिए कहती है, पर विजय उसे मना कर देता है। वो कहती ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ, काश वो उस दिन ही मर जाते। विजय गुस्से में उसे आगे बोलने से रोकता है और गुस्से में गन फायर करता है, जिससे सब उनके कमरे में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विजय उसका व्रत तुड़वाने के लिए पानी पिलाता है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। विजय अबरार को मारने के लिए निकलता है और गीतांजलि से कहता है कि अगर वो वापस न लौटे तो वो दूसरी शादी न करे और चले जाता है। विजय को पता चला कि अबरार स्कॉटलैंड में रहता है और बदला लेने की साजिश रचते हुए इस्लाम में परिवर्तित हो गया है। विजय और उसके चचेरे भाई उसे मारने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। वह अबरार के आदमियों को मार डालता है और अबरार की पत्नियों को उसका पता बताने की धमकी देता है। अबरार की पत्नियों ने खुलासा किया कि अबरार आबिद के साथ भाग गया था और अपने प्राइवेट जेट से दूसरे देश जाने का प्लान बना रहा था। विजय और उसके लोग रनवे पर उनका पीछा करते हैं और उनको टेक ऑफ करने से रोकने में कामयाब होते हैं। फिर एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, जहां पहले तो अबरार विजय पर हावी होता है, पर एक फ्लैशबैक में अपने पिता को याद करने के बाद विजय आखिरकार अबरार को मार देता है और भारत लौट आता है और अपने पिता को वो खंजर देता है जिससे उसने अबरार का गला काटा था। दिवाली के दिन गीतांजलि विजय को अमेरिका लौटने के लिए बोलती है और विजय उसे बोलता है कि वो आज दिवाली सेलिब्रेट करके कल निकलेंगे। विजय बलबीर को भी अपने साथ 2 साल के हॉलिडे पर अमेरिका चलने के लिए बोलता है। तब बलबीर ने विजय को बताया कि उसे लाइलाज कैंसर है, जिसमें उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं। फिर वो आइकॉनिक सीन आता है जिसमें विजय बलबीर की एक्टिंग करता है और बलबीर विजय की, जिससे बलबीर को एहसास होता है कि उसकी बेकार परवरिश विजय के गुस्से के पीछे का कारण है। बलबीर आखिरकार उससे माफी मांगता है और विजय के साथ मेल मिलाप करता है। विजय आखिरकार अपने पिता से लव और उसके लिए अफेक्शन फील करने के बाद बहुत खुश है, पर अपने पिता की बीमारी कैंसर की वजह से बलबीर के बजाय अपने मिश्रा अंकल के सामने फुट फुट कर रोता है। मूवी के क्रेडिट सीन में असरार, आबिद और अबरार का दूसरा छोटा भाई अजीज, जो इस्तांबुल में एक प्रोफेशनल किलर और एक कसाई है, को पता चलता है कि असरार और अबरार की हत्या के लिए विजय जिम्मेदार है। विजय का बॉडी डबल बनने के लिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और विजय के 2 पंजाब से आए कजिन्स की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद अजीज और आबिद ने विजय और उसके परिवार से बदला लेने की ठानी, जो कि हमें एनिमल पार्क में देखने को मिलेगा। एनिमल को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने अपने सजेशन दें। हिंदी में मूवी रिकैप और ट्रेलर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके वायरल करने में चैनल की मदद करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।